कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है यहाँ पर। आकर 2 रकात नवाफिल अदा करेगा उससे अल्लाह पाक मकबूल उम्रे के बराबर सवाब अता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जा रहा हूँ मदीना की ज़ियारत के लिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं नया ब्लॉग। तुमने मस्जिद तामीर की है, अपनी उम्मत को कहो जो भी उम्मती तेरा उम्मती इस मस्जिद में आकर 2 रकात नवाफिल अदा करेगा उससे अल्लाह पाक मकबूल उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मकबूल का मानी है कबूल होना, ये कबूल उम्रे का सवाब बता देंगे। लेडीज हजरात की नमाज अदा करने की जगह अलग है, जेंट्स की नमाज अदा करने की जगह अलग है। जगह बता देंगे और उसी जगह। जब मैं मदीना पहुंचा मेरी सबसे पहली ज़ियारत थी मस्जिद खुबा। ये कोई नॉर्मल मस्जिद नहीं है, ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। खुबा मस्जिद में हूँ यहाँ पर। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली मस्जिद यहाँ पर बनाई। ये मस्जिद अल नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है यहाँ पर। मैं वहाँ पर आया। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ना तो उम्रे का सवाब रहता। तो ये सुन्नत है। अब आ रहे तो यहाँ पर 2 रकात तहतुल मस्जिद के लिए यहाँ पर 2 रकात तहतुल नमाज पढ़ना यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद यही है, मस्जिद खुबा कने हो। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना एंटर करने से पहले वो कुछ दिन खुबा नाम की जगह पर रुके थे। इस मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद खुबा। रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया था। साहिबा भी उनके साथ पत्थर उठाते थे और कंस्ट्रक्शन में मदद करते थे। ये मस्जिद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये मुस्लिम यूनिटी, सेक्रीफाइस और ब्रदरहुड की एक पहली मिसाल थी। कुरान शरीफ में भी मस्जिद का जिक्र मिलता है, एक ऐसी मस्जिद जो तक़वा और सिंसियरिटी पर बनी हो। एक और ख़ास बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हर सैटरडे यहाँ आकर नमाज अदा करते थे और हदिया के मुताबिक जो शख्स वज़ू करके मस्जिद खुबा में 2 रकात नमाज पढ़ता है उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। आज जो मस्जिद नज़र आती है वो कई बार रेनोवेट हो चुकी है, लेकिन इस जगह की रूह और हिस्ट्री आज भी वही महसूस होती है। 622 में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ आए तो मदीने में एंटर करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा नाम के इलाके में कुछ दिन कायम किया। उस वक्त मस्जिद बहुत सिंपल थी। खजूर के लकड़ी के पिलर्स, मिट्टी की दीवारें और पत्तों का रूफ था। हिस्ट्री में कई इस्लामिक खलीफा और सऊदी रूलर्स ने इस मस्जिद को एक्सपेंड और रेनोवेट किया। आज मस्जिद खुबा एक ब्यूटीफुल मॉडर्न मस्जिद बन चुकी है जिसमें हज़ारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जब आप मस्जिद खुबा में खड़े होते हो तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक मस्जिद में नहीं बल्कि इस्लाम की शुरुआत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की यादों के बीच खड़े हो। मस्जिद खुबा का डिज़ाइन, सिंपलिसिटी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज जो मस्जिद हम देखते हैं वो मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मस्जिद का वाइट कलर प्योरिटी और पीस को रिप्रेजेंट करता है और दरवाजे से ही इसका ब्राइट वाइट डोम्स और टॉल मिनारत नजर आते हैं। खुबा मस्जिद में आ गए हैं। यहाँ पर इस्लाम की पहली मस्जिद है ये। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आके जब यहाँ पर आए थे ये पहली मस्जिद बनाई है खुबा मस्जिद। यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ना है तो मस्जिद आप आए तो उम्रे का सवाब है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, पूरा ज़ियारत चल रही है। मेरी पहली ज़ियारत है, ये है मेरी पहली ज़ियारत, मदीने की पहली ज़ियारत। बस ट्रैवल्स वाले यहाँ पर लेके आए। देखिए आप, बहुत ही प्यारा मंजर। मस्जिद में मल्टीपल लार्ज डोम्स बने हुए हैं जो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंदर का प्रेयर हॉल बहुत ही स्पेशियस है जहां थाउजेंड ऑफ वर्शिपर्स एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। के बावजूद मस्जिद खुबा की असली सिंपलिसिटी और स्पिरिचुअल फीलिंग आज भी वही महसूस होती है।
ना बसेस रहते, देखिए ऐसा बसेस में आपको छोड़ देते, यहाँ बसेस रहते, ये बसेस है आपको, ढेर सारे बसेस रहते यहाँ। गज़वा खंदक हकीकी कहते हैं, गढ़ कहते हैं। रसला मशहूर बोलते हैं जिस जंग में जिस जगह पर हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, गज़वा उसको बोलते हैं। तो दफात ने जैसे ऐलान किया, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में पहली बार तशरीफ ले आए तो पहली जुमा की नमाज जो है इस मस्जिद के अंदर अदा कराई। पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा है, लेकिन पहली जुमा की नमाज जो है इस मस्जिद के अंदर अदा कराई। तो पर देखिए नजर आ रहा है वो छोटी सी मस्जिद है, इसी मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जुमा की नमाज अदा कराई। अपने राइट हैंड को देखिए, राइट हैंड यहाँ पर इस्तेक़बाल किया हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो रसूले नाम भी पड़ी ताला अल बद्र अलैना। तो ये इसी जगह का नाम जो है मदारिस अल कस्वा अल अहलिया, ये वो जगह है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मशवरा दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीबन 200 साल उम्र, तकरीबन 200 साल उम्र थी। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पहले जो जंगें लड़ी जाती थी खंदक खोद के लड़ी जाती थी, यहाँ पर एक खंदक खोदी जाए। ये बात, ये मशवरा हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया। हत्ता के हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान दिया, वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई, टूट के रेजा रेजा हो गई। दूसरा बड़ा मौजूदा ये हुआ, एक सहाबी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट के अंदर कुछ नहीं है, मैंने भूख की वजह से पेट के ऊपर एक पत्थर बांधा हुआ है। तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया, तो आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे पेट के ऊपर, आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे पेट के ऊपर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देख रहे थे, हज़रत इसे तैयार करो, आज हम हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देंगे। तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कि, या रसूल अल्लाह, आज हमारे घर आप दावत कबूल फरमाएं, आज हमारे घर आप दावत कबूल फरमाएं। तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब जबल ओहद का पहाड़ है, यहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, जंग ओहद। यहीं पर दफन है वो लोग जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये मुकाम ग़ज़वा ओहद के शहादत का है, वो जंग जो 3 हिजरी में जबल ओहद के पास लड़ी गई थी। शुरू में मुसलमान जंग जीत रहे थे, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने पूरी सिचुएशन बदल दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीर अंदाज़ों को पहाड़ी पर खड़ा किया और हुक्म दिया था कि किसी भी हाल में अपनी जगह ना छोड़ना। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि जंग जीत ली गई है तो कुछ लोग पहाड़ी छोड़कर नीचे आ गए और उसी वक्त दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। जंग का रुख बदल गया और तकरीबन 70 सहाबा ने शहादत हासिल की। उनमें से सबसे मशहूर नाम था हमज़ा इब्ने अब्दुल मुतालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिन्हें शेर खुदा यानी अल्लाह का शेर और सैयद उश शहादत कहा जाता है। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा की शहादत का बहुत गहरा सदमा हुआ था। आज भी यहाँ की खबरें बहुत ही सिंपल है, ना मार्बल ना डेकोरेशन, सिर्फ मिट्टी और कुर्बानी की कहानी। जब आप यहाँ खड़े होते हो
तो समझ में आता है कि इस्लाम हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। ये जगह हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाती, ये हमें सेक्रीफाइस, ओबीडियंस और ईमान का मतलब समझाते हैं। आज के टाइम में शहादत उहद का कब्रिस्तान बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया है। सऊदी अथॉरिटीज़ ने यहाँ प्रॉपर पाथवे, फेंसिंग और विजिटर्स एरिया बनाया है ताकि लोग रेस्पेक्टफुल ज़ियारत कर सके। आज भी दुनिया भर से लाखों मुसलमान यहाँ आते हैं, सिर्फ हिस्ट्री देखने के लिए नहीं बल्कि उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए जिन्होंने इस्लाम को मजबूत बनाया। कब्रिस्तान के बिल्कुल पास में आपको उहद का पहाड़ नज़र आता है, वही पहाड़ जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। एक ज़ियारत ख़त्म होती है और दिल और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। ये ऐसी बस रहती है, ऐसी बस में लेके जाते हैं पूरा ज़ियारत करने के लिए। मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, खजूरों का बाग है, देखिए पीछे पूरे खजूरों के झाड़ है। वहाँ पर यहाँ से आप खजूर ले सकते हैं। ज़ियारत में आखिरी स्टॉप रहता है, ये खजूरों का बाग को लेके जाते हैं, खजूर ले सकते हैं आप। पूरे खजूरा आप देख सकते हैं, यहाँ खजूरों का बाग है। मदीना की ज़मीन पर सिर्फ मसाजिदें ही नहीं हैं बल्कि हर खजूर के दरख्त में भी एक कहानी बसी हुई है। जब मैं इस खजूर के बाग में एंटर हुआ तो हवा में एक अजीब सी सुकून थी। धूप तेज़ थी लेकिन दिल को ठंडक मिल रही थी। यहाँ वो खजूर है जो सिर्फ एक फ्रूट नहीं है बल्कि सुन्ना है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा। मदीना के बागों में उगने वाले अजवा खजूर के बारे में एक मशहूर हदीस है कि जो सुबह 7 अजवा खजूर खाएगा अल्लाह उसे जहर और जादू से हिफाजत देता है। मदीना के ज़ियारत में पहुंच गए हैं मदीना के मशहूर खजूर मार्केट में, और सच बताऊं ये जगह खुशबू, मिठास और बरकत से भरी हुई थी। आ चुके हैं खजूर की मार्केट में। मार्केट है, खजूर की मार्केट में आ चुके हैं पूरा। यहाँ पर ज़ियारत में आ चुके हैं भाई। यहाँ पर भी खजूर का बाग है, खजूर के बाग के ये पूरे मार्केट है। ये खजूर है, पूरा अलग अलग किस्म के खजूरा मिलते हैं आपको यहाँ पर। जो आप फ्री खजूर यहाँ से आप लेना, अलग अलग प्राइसेस है। जिधर देखो हर शॉप रंग बिरंगी खजूरों, अजवा, सफाई, मारूम, अंबर और हर एक का टेस्ट और क्वालिटी अलग। शॉपकीपर्स बड़े प्यार से टेस्टिंग करवाते हैं और हर बाइट के साथ आपको मदीना की असली मिठास महसूस होती है। सबसे ख़ास होती है अजवा खजूर, जिसे सुन्ना खजूर भी कहा जाता है। छोटी सी होती है लेकिन बरकत और फ़ायदे में बहुत बड़ी। यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं होती, यहाँ लोग अपने घर वालों के लिए तोहफे लेते हैं दुआओं के साथ। अगर आप कभी मदीना आए तो सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड मत रहना, इन बागों में ज़रूर आना। सुबह 8 बजे स्टार्ट तरफ यहाँ 12:30 हो रहे। ज़ियारत को रहते बसेस रहते, पूरे बसेस लेके जाते हैं आपको। यहाँ देखिए बसेस है, आपके बस नंबर याद रख, बस नंबर रहता है यहाँ पर 2603, ये बस नंबर रहता है आपको। काफ़ी बस है, मेरी बस है 162 है 2029, ये बस दिख रहा है, बस नंबर देखना। एक 20-25 मिनट का टाइम रहता है। उसके बाद आपको फिर रिटर्न आपकी बस में आ जाना, फिर आपकी होटल छोड़ देती है। देखिए सामने तो ये मेरी बस है 162 ये बस है मेरी। ऐसी बस में लेके जाते हैं, ये बस है पीछे तो ऐसी बस रहती है, वहाँ से ज़ियारत करने के लिए लेके जाते हैं। मदीना की ज़ियारत से अलग अलग पूरे दुनिया के लोग आते हैं। ये बस है, बस में टॉयलेट भी है। ये देखिए झाड़ खजूर के, यहाँ पर पुराने जो ख़राब हो गए पूरे खजूर के झाड़ा है खजूर के। ये देखिए बस है, बस में टॉयलेट, आपको मैं टॉयलेट बतलाता हूँ बस में। अब वापस मैं बस में आ चुका हूँ, ज़ियारत की बस में। अब चलिए आखिरी ज़ियारत की जगह पे निकलेंगे हम लोग। पूरे लोग आ चुके हैं। मस्जिद अल क़िबलतैन, जहाँ 2 क़िबले हैं मस्जिद में। नमाज के दौरान यहाँ पर क़िबला चेंज हुआ था। मशहूर मस्जिद है, यहाँ पर क़िबला चेंज हुआ था। ये मस्जिद
जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरह पहले वहाँ पर क़िबला में नमाज वहाँ पढ़ते थे, तो ये चेंज हुआ, यहाँ पर हुआ था। पहले मुसलमान नमाज अल अक्सा मस्जिद की तरफ पढ़ते थे। क़िबलतैन का मतलब ही होता है दो क़िबलों वाली मस्जिद। ये दुनिया के उन चंद मसाजिदों में से है जिनका जिक्र इस्लाम की हिस्ट्री के सबसे बड़े वाक़यात में होते हैं। ये वही निशानी है जो पहले मस्जिद अल अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे। मैं अभी एक मस्जिद में हूँ, यहाँ पर ऐसी मस्जिद है दुनिया में, एक ही मस्जिद है जहाँ दो क़िबले हैं। आप देखिए यहाँ पर, अभी ये तो मेरे पीछे जो है ये क़िबला है, ये जो है यहाँ पर क़िबला, यहाँ नमाज पढ़ रहे। इससे पहले यहाँ पर ये था बैतुल मुक़द्दस, यानी यहाँ क़िबला था, तो यहाँ पर पहले फेस इधर फेस करके पढ़ते थे, इधर फेस करके पढ़ते थे। तो नमाज के दौरान ये जो है ना, ये निशान है बैतुल मुक़द्दस का। तो नमाज के दौरान कि क़िबला चेंज करना है, तो क़िबला चेंज कर दिया यहाँ से, फिर यहाँ चेंज कर दिया, और इस तरफ मक्के की तरफ कर रहे थे। एक ही मस्जिद है जो आपको, एक मस्जिद में दो क़िबले हैं यहाँ पर, जो दुनिया में वाहिद एक ही मस्जिद है। ये पत्थर की निशानी उस अजीम लम्हे की याद दिलाती है जब अल्लाह ने के हुक्म पर पूरी उम्मत का रुख बदल गया था। तो यही है, यहाँ पर दुनिया की एक ही मस्जिद है जो दो क़िबले है। बैतुल मुक़द्दस मेरे उस तरफ मेरे सामने है बैतुल मुक़द्दस का क़िबला, और मेरे पीछे है मक्का का क़िबला। तो ये एक क़िब्रिस्तान, ये देखिए आप, पहले ये निशान है उसका, ये दिख रहा है बैतुल मुक़द्दस का, नहीं है इसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। ये देखिए आप आइए यहाँ पर, मक्के मदीने में आए तो आप आ सकते हैं यहाँ। तो देखिए बहुत प्यारी मस्जिद है, नमाज हो गई है। यहाँ पर एक ही मस्जिद है जो दो क़िबले हैं, यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस और काबा का है। तो यहाँ नमाज के दौरान क़िबला चेंज हुआ, पहले बैतुल मुक़द्दस का क़िबला था, तो अब यहाँ पर से मक्का से हुआ ये मस्जिद है मदीने। मस्जिद का मॉडर्न स्ट्रक्चर वाइट कलर और ब्यूटीफुल इस्लामिक डिज़ाइन के लिए मशहूर है। इसमें दो एलिगेंट मीनारत और वाइड प्रेयर हॉल है। सऊदी रेनोवेशन के बाद ये और ज़्यादा स्पेशियस और ऑर्गेनाइज्ड बन गई। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि अल्लाह का हुक्म आया तो मोमिन बिना देरी के अपना रुख बदल देता है। आज दुनिया भर से लोग मदीना ज़ियारत के दौरान मस्जिद अल क़िबलतैन आते हैं ताकि उस तारीख़ी मुकाम को देख सके जहां इस्लाम की हिस्ट्री का डायरेक्शन बदला था। बहुत लोग समझते हैं कि मस्जिद में अभी भी दो मेहराब है, लेकिन मॉडर्न रिनोवेशन के बाद पुराना मेहराब रिमूव कर दिया गया था। पुराने ज़माने में इस मस्जिद का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ। ये मस्जिद मदीना के ज़ियारत के रूट का इम्पोर्टेंट स्टॉप है, स्पेशली उम्रा और हज के ग्रुप के लिए। मस्जिद नबवी को वापस आ चुके हैं 5 ज़ियारत करने के बाद। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।